ऊंची डाल पर सब पक्षियों ने मिलकर एक सुंदर सा घर बनाया था, जिसमें सब पक्षी इकट्ठे होकर हंसी खुशी रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा कौवा वहां आया और पक्षियों से बोला कि पक्षियों, मेरा अपना कोई नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में रह सकता हूँ? हाँ कौवे अंकल, आप हमारे साथ रह सकते हो। सभी पक्षियों ने बूढ़े कौवे की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। कौवे अंकल, ये लो, आप भोजन खा लो। पक्षियों, आप सब बहुत अच्छे और दयालु हो। कौवे अंकल, आप भी बहुत अच्छे हो, हमें आपके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षियों, जब भी आप भोजन की तलाश में बाहर जाया करेंगे तो मैं आपके बच्चों की रक्षा किया करूँगा। हाँ कौवे अंकल, आपके डर से दुष्ट पक्षी हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौवे अंकल, अब हम सब पक्षी बच्चों को आपके भरोसे छोड़कर भोजन की तलाश में जाया करेंगे। हाँ पक्षियों, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इनकी रक्षा करूँगा। फिर सब पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उस दिन के बाद बूढ़े कौवे ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। मम्मा, कौवा अंकल हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। बच्चों, आप भी मेरे बच्चों जैसे हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। कौवे अंकल, आपके आने से हम पक्षियों के घर में रौनक आ गई। बच्चों, आप कौवे अंकल के साथ खेलो, हम सब भोजन लाने जा रहे हैं। एक दिन एक चील वहां से जा रहा था। उसकी नजर पक्षियों के नन्हे बच्चों पर पड़ती है। इतने सारे नन्हे बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं इन नन्हे पक्षियों का मांस खाऊंगा, पर वहाँ कोई बूढ़ा कौवा भी है। इस कौवे को अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा, तभी मैं आराम से इन बच्चों के मांस का आनंद ले पाऊंगा। नन्हे बच्चों को देखकर तो चील उनका मांस खाने के लिए व्याकुल हो जाता है। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ। चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौवे, मेरे पीछे कुछ चील मुझे मारने के लिए पड़े हैं, तो मैं भागा भागा यहाँ आ गया। तुम मुझे अपने घर में आने दो। चील, यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हें देखकर डर जाएंगे, तुम कहीं और चले जाओ। अरे कौवे, मैं थोड़ी देर ही यहाँ रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाले पक्षी हो और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम कहीं और भाग जाओ। अरे कौवे, मैं अब पक्षियों का मांस नहीं खाता हूँ, तभी तो वो चील मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। ठीक है चील, थोड़ी देर तुम अंदर रुक जाओ, फिर यहाँ से चले जाना। हाँ कौवे, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा यहाँ से। बूढ़ा कौवा चील की बातों में आ जाता है। वह चील को घर के अंदर कर लेता है। चील को देखकर नन्हे बच्चे डरने लगते हैं। कौवा अंकल, हमें इन अंकल से बहुत डर लग रहा है। अरे बच्चों, आप मुझसे मत डरो, मैं भी तुम्हारे कौवे अंकल की तरह हूँ। बच्चों, कुछ देर में चील अंकल यहाँ से चले जाएंगे, आप इनसे मत डरो। कौवे यार, मुझे प्यास लगी है, तो मुझे पानी पिला दो। चील, मैं रसोई से पीने के लिए पानी ले आता हूँ। फिर बूढ़ा कौवा पानी लाने के लिए रसोई में जाता है, तो चील पीछे से रसोई का दरवाजा बंद कर देता है। चील, तुमने रसोई का दरवाजा बंद क्यों किया? अगर तुमने बच्चों को कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इन नन्हे बच्चों के मांस का आनंद लूंगा।
फिर चील पक्षियों के नन्हे बच्चों को उठाकर एक घोंसले में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। आज तो मजा आ गया नन्हे बच्चों का मांस खाकर। फिर चील वहां से चला जाता है और बूढ़ा कौवा भी बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। उस दुष्ट चील ने पक्षियों के बच्चे खा लिए। अब मैं क्या जवाब दूंगा पक्षियों को? जब पक्षियों ने घर में देखा कि बूढ़ा कौवा और बच्चे गायब है तो सब पक्षी उन्हें ढूंढने लगते हैं। अपने बच्चों को ढूंढते हुए सब पक्षी उस घोंसले में आ जाते हैं जहां चील ने उनके बच्चों को खाया था। उस घोंसले में बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वहां पर बूढ़ा कौवा भी था तो सब पक्षियों ने सोचा कि कौवे ने ही बच्चों को मारा है। दुष्ट कौवे, तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। नहीं पक्षियों, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, उस दुष्ट चील ने तुम्हारे बच्चों को मारा है। कौवे अंकल, हमारा घर इतना मजबूत है, फिर हमारे घर में चील कैसे आ गया? तुमने ही उसे हमारे बच्चे ले जाने दिए होंगे। हमने तुम्हारी आयु को देखते हुए तुम्हें अपने घर में रखा, फिर भी तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तुम बहुत बुरे कौवे हो। हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तुम बहुत दुष्ट कौवे हो। सब पक्षी गुस्से से भर गए और सबने मिलकर बूढ़े कौवे को मार डाला। बेचारे मासूम बूढ़े कौवे को अनजान चील पर विश्वास करके अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, कभी किसी अनजान पर इतना जल्दी भरोसा मत करो।